जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की एक और बड़ी खबर जो सब लोगों को पता चल गई होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। यूं कहें तो एक हफ्ते में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और कहीं ना कहीं अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों की जेब के ऊपर बोझ पड़ना शुरू हो चुका है और अब पेट्रोल के जो दाम हैं वो 100 रुपए के पार हो गए हैं। यानी पेट्रोल 100 के पार हो गया है और डीजल 90 रुपए के पार हो गया है। एग्जैक्ट जो आज का रेट है पेट्रोल का वो 101.64 रुपए है और इसी के साथ साथ डीजल की अगर बात करें तो 90.34 रुपए जो है वो हो गया है। तो मैं इस समय सांबा के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। आपको मैं वो मीटर रीडिंग्स भी दिखाऊंगा कि आज का रेट क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात करें पेट्रोल की आज के दिन की तो ये देखें, ये आपके सामने है। पेट्रोल जो है वो 101 रुपए से ज़्यादा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैं डीजल का भी आपको जो रीड करके बताऊंगा, लेकिन आप ये रीडिंग देख सकते हैं 101.64 पर लीटर जो है वो हो चुका है। ये आज का पेट्रोल का दाम है। इसी के साथ साथ अगर डीजल की बात करें तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं। ये डीजल का भी आप रेट देख सकते हैं। जो आज का रेट है 90.34 रुपए पर लीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक आम व्यक्ति की बात करें, खासतौर पर टू व्हीलर वालों की बात करें, उनकी जेब पर जो है वो असर अब पड़ना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो मोदी जी ने पहले ही ये आह्वान कर दिया था पूरे देश के लोगों के साथ कि आप लोग जो है पूरी तरह से जो एहतियात है वो बरतें। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो आपको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि वर्क फ्रॉम होम करना है, इसकी आदत आप डालें। इसी के साथ साथ सोना नहीं खरीदें। और भी देश हित में कई ऐसी बातें उन्होंने कही और जिसमें अहम बात उन्होंने ये कही थी कि जब मंत्रियों का, ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का काफिला चलता है तो उस काफिले में 5-5, 6-6, 7-7 गाड़ियां होती हैं, तो उसमें भी कटौती की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने काफिले में कटौती कर दी। 2 गाड़ियों में मात्र वो चले और उसके बाद ये चीज़ हर एक व्यक्ति ने अडॉप्ट करना शुरू की। और वो आह्वान उन्होंने तब किया था जब पहले दिन रेट पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़े थे और उसके बाद 90 पैसे फिर से बढ़े 2-3 दिन पहले। लेकिन आज 90 पैसे एक बार फिर से पेट्रोल डीजल जो है वो बढ़े हैं। अब पेट्रोल का जो रेट है वो 101.64 रुपीस पर लीटर हो चुका है और उसी के साथ साथ डीजल 90.34 रुपए पर लीटर हो चुका है। यानी 90 रुपये 34 पैसे डीजल और 101 रुपये 64 पैसे पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं जो ईरान, इजराइल, अमेरिका की बात करें, जो युद्ध के हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है और महंगाई अब जो है वो आसमान छूने पर आ चुकी है। महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, तो एक आम व्यक्ति की बात करें, यूँ कहें तो जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर इसका असर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि उसका पालन आप करें। जो स्वदेशी चीज़ें, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, उन चीज़ों को आप खरीदें। कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से अगर बात करें जो हमारे मिडिल ईस्ट हैं, देश हैं, वहीं से पेट्रोल और डीजल जो है वो आता है। तो जब वहाँ पर युद्ध जैसे हालात इस समय बने हुए हैं, तो उन हालातों को देखते हुए स्टेट ऑफ हार्मोस की अगर बात करें तो वहाँ पर पिछले दिनों में हमारे यहाँ के जो विधायक है रामगढ़ के, उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोस में लगभग 11 शिप जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको आगे वहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें या यूँ कहें विदेशी मुद्रा की बात करें, तो उसके ऊपर भी गहरा असर जो है वो आने वाले वक्त में पड़ सकता है, जिसके चलते हमें इन बातों का खास ख्याल रखना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था उसको हमें जो पूर्ण रूप से फॉलो करना है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जो यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहेंगे, कितना असर जो है वो पड़ रहा है। अब आपसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा सर। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं,
क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा आम व्यक्ति के ऊपर? आम व्यक्ति पे सर बहुत ज़्यादा असर है, बहुत बुरी हालत है जी। चक्रा इस हालत में तो लोग घरों से भी नहीं निकलेंगे, जी। क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था हमें पालन करना चाहिए उसका? उसका तो पालन करना चाहिए जी। चक्रा अगर प्रधानमंत्री हमारा कोई भी घोषणा करता है तो उसका पालन करना चाहिए। क्या लग रहा है ये वही जो युद्ध के हालात बने उसके चलते ही हमारे देश पर असर पड़ रहा हाँ, उसी के चलते हमारे देश में जो हालत खराब हुई है सर। तो क्या लोगों से आह्वान करेंगे आप? हम यही बोलते हैं, जो भी प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं उनका पालन करना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जो अपने आह्वान पूरे देश से कर रहे हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। एक हमारे साथ बुजुर्ग आए हैं, उनसे जानेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या कहेंगे, आप पेट्रोल भरवाने आए हैं तो महंगा हो गया फिर से? महंगा तो है, क्या कहें, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, आधा से ज़्यादा पड़ रहा है असर। मोटरसाइकिल स्कूटी चलाने वाला तो मुश्किल में आ रहा है। वो तो मुश्किल तो है ही है, वो तो सबको पता है। हाँ। ठीक है ना, ये तो सरकार के हाथ है ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपको पता है क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल के प्राइस? हाँ पता है क्यों नहीं है। क्या बताएंगे? हाँ, जहाँ से आता है उधर ही लड़ाई लगी है, नहीं आ रहा है वो तो दिक्कत सबको आ रही है क्या ना। आप कहेंगे कि जल्दी से हालात ठीक हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए? अब चाहते तो सभी हैं इससे, ठीक है ना। गरीब के ऊपर ज्यादा असर पड़ रहा है। सबके ऊपर पड़ रहा है, गरीब की क्या है, ठीक है ना। जिसने बाइक रखी है तो गरीब थोड़ी होगा वो, हाँ। ठीक है ना। असर तो सबके ऊपर क्या है। लोगों से अपील करेंगे आप? हैं, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे भाई, इकट्ठे होके सभी इसकी हल करो इसका कोई मसला, ठीक है बिल्कुल, ना। इसका हल जो वो होना चाहिए। एक बार फिर से आपको बता दें, पेट्रोल डीजल भरवाने वाले लोग जो पंप पर आ रहे हैं, ये देखिए 101 रुपये 64 पैसे पेट्रोल का आज का रेट है। और उसी के साथ साथ यहाँ से मैं आपको डीजल के रेट भी फिर से बताना चाहता हूँ, 90 रुपये 34 पैसे जो आज का रेट है। एक हफ्ते में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाहरी देशों में इस समय युद्ध जैसे हालात बने हैं, जिसमें ईरान, इजराइल की अगर बात करें, अमेरिका की बात करें, जो इन देशों में युद्ध के जो हालात हैं उसी के चलते कहीं ना कहीं हमारे देश पर भी इसका असर जो वो पड़ रहा है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं हर भारतीय से कि वो जो है पूरी तरह से एहतियात बरतें। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो आह्वान पूरे देश भर से किया गया था कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते हैं, कम से कम उन्होंने बोला 1 साल तक ऐसे हमें जो वो इन चीज़ों का पालन करना है, विदेश यात्रा कम करनी है, स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाएं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है ये भी कहा कि काफिले अपने जो है वो घटा दीजिए, मेक इन इंडिया की तरफ जाइए। और अगर हमने ये पालन इन चीज़ों का नहीं किया तो हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसके ऊपर असर पड़ेगा। विदेशी मुद्रा को हमने सेफ रखना है, क्योंकि हमारा देश कई देशों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पेट्रोल डीजल को लेकर ही हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो कि इन देशों से आता है, जो मिडिल ईस्ट देशों की अगर बात करें, तो यहाँ से जब पेट्रोल डीजल आता है तो अभी जो हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं तो वहाँ से कई हमारे जो शिप्स हैं वो भारत नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन ये क्राइसिस जल्द जो वो ठीक हो जाएगा। हालांकि देश में क्राइसिस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हालात ना बन जाएं जिसके चलते एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक जो है वो दिक्कतों का सामना करे। मिडिल क्लास लोगों की बात करें, एक बीपीएल फैमिली की बात करें या एपीएल फैमिली की बात करें, हर किसी के ऊपर इसका असर जो पड़ रहा है। तो एक हफ्ते में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम का बढ़ना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में और दाम जो बढ़ सकते हैं। जो हालात इसमें वहाँ युद्ध जैसे बने हुए हैं, इन दो खाड़ी के देशों की बात हम जब कर रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के रिएक्शंस भी आपने सुने कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है उसका पालन करना चाहिए। ये आप इस समय देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब सुबह लोगों को पता चला, उसके बाद जो पंप पर रश है वो भी पड़ना शुरू हो गया। लेकिन अब जब रूटीन में चीज़ें हो रही हैं तो इसको जो वो लगातार लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा असर जो है वो ज़रूर पड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, आप जो है वो ये डिफेंस से थे, इससे इनसे बात नहीं करनी थी, लेकिन अब भैया से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार। क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े आज फिर? हाँ, बड़े हैं, क्या करना कितना है, असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा। तो चुपता भी है, काम भी थोड़ा मंदा जा रहा है, बिल्कुल। तो क्या करें फिर, काम भी करना है काम भी करना है, और बिना दिहाड़ी, हाँ दिहाड़ी भी लगानी है, काम, असर पड़ रहा है इसका। हाँ बहुत ज़्यादा। तो क्या कहेंगे आप, अपील करेंगे? और अपील करेंगे थोड़ा रियायत करो, और क्या। बिल्कुल रियायत जो वो होनी चाहिए, लेकिन जो हालात इसमें बने हैं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त जो वो
स्टेबल होने में ज़रूर लगेगा। तो इस समय ये जो है आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों का जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है और लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द रेट जो वो कम हो ताकि एक आम व्यक्ति को जो राहत है वो मिल पाए। लेकिन तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं एक हफ्ते के भीतर। तो आज भी 90 पैसे पेट्रोल और डीजल जिस तरह से बढ़ा है तो अब पेट्रोल का जो रेट है वो 101 रुपये 64 पैसे पर लीटर, ऑलमोस्ट 102 रुपये ही जा रहा है। और डीजल के रेट की अगर बात करें तो 90 रुपये 34 पैसे आज का रेट है। तो ये है इस समय के हालात पेट्रोल डीजल को लेकर, जो बढ़ते दाम है उसको लेकर लोगों ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि पीएम मोदी ने जो आह्वान किया है उसका हमें पालन ज़रूर करना चाहिए ताकि हम कोई ऐसी स्टेज पर ना आ जाएं जिसके चलते हमें और ज़्यादा दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़े। फिलहाल गिरीश जुड़िया, जीके मीडिया के लिए।